Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Sriram teaching you accountancy of class 12. Student, today I am going to start a new chapter of class 12 that is titled Admission of a Partner. Admission of a Partner. Student, class 12th में हम जो पढ़ाई कर रहे हैं that is पार्टनरशिप अकाउंटिंग है. तो इससे पहले पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, क्या होता है पार्टनरशिप, कैसे होते हैं, अग्रीमेंट क्या होता है, ऑल दिस थिंग. देन आफ्टर हमने पढ़ा था दैट इज़ द गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन. एंड रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, अनदर चैप्टर दैट इज टाइटल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. क्या होता है ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? एडमिशन ये जो वर्ड है इससे आप लोग फैमिलियर हैं. एडमिशन जब आपने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिया, देन आफ्टर आपने क्लास 11th में एडमिशन लिया है, सो कहेंगे सर हम तो एडमिशन लिए थे. देन आफ्टर अगेन आप कहीं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं इन द सेंस हायर एजुकेशन के लिए, तो आप क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं. उसके लिए क्या होता है, आपको पहले फॉर्म अप्लाई करना होता है. देन आफ्टर आप उसके एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं. उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जब मार्क्स आपको अच्छे आते हैं, देन आफ्टर यू टेक एडमिशन. ये एक हमारा सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आप एडमिशन वर्ड से फैमिलियर हैं. बट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, जब हम अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं और वो भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर का एडमिशन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पार्टनर का एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, वो मार्क्स में क्वालिफाई करेंगे, देन आफ्टर उनका एडमिशन होगा. ओके, बस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स साझेदार का प्रवेश, साझेदार का आगमन, एक नए साझेदार का आगमन, ये उसका हम हिंदी बोल सकते हैं. सो क्या होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर अप करेंगे, ये हम बाद में देखेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता क्या है. ओके, सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, ए और बी, दो पार्टनर्स थे. ये लोग एक बिजनेस को क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस रन कर रहे थे, एक बिजनेस को ये लोग रन कर रहे हैं. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज करते हैं ये इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, अब नए साल जो कि 1 अप्रैल 2020 ऑनवर्ड, इन लोगों ने सोचा कि अब हम एक नए किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं. तो उन लोगों ने एक नए व्यक्ति को उन लोगों ने क्या किया, अपने बिजनेस में ऐड किया, और उस व्यक्ति का क्या नाम है, सी. क्या नाम है उस व्यक्ति का, सी. तो अब ये सी क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या हो गया, पार्टनर हो गया. क्लियर? अर्लियर ये जो एक बिजनेस था, इसके दो ही पार्टनर थे, इसके दो ही ओनर थे, ए एंड बी. ये दो मिलकर के इस बिजनेस को क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे. नाउ फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, अब 1 अप्रैल 2020 से अब सेम बिजनेस तो मेरा सेम है, सेम बिजनेस है ना, सेम बिजनेस है. इस बिजनेस के ये तीन क्या हो जाएंगे, पार्टनर हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे. सो दिस इज व्हाट वी से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. यहाँ पे क्या था, अर्लियर देयर वाज ओनली टू पार्टनर्स, ए एंड बी. नाउ एक नया पार्टनर आ गया जिसका नाम क्या है, सी पार्टनर. सो दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सो ये हमको बेसिक समझना है कि एडमिशन होता क्या है. तो ये कोई जरूरी नहीं कि केवल एक ही होंगे, सी ही होंगे, सी डी ई एफ भी हो सकते हैं. सो केवल एक ही पार्टनर का एडमिशन होगा, वन मोर देन वन भी हो सकता है. सो दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें यह है कि पहले हमारे बिजनेस में 2 या 3 व्यक्ति पहले से बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं. आफ्टर सर्टेन टाइम मीन्स एक फिनेंशियल ईयर के बाद, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर से वो क्या करेंगे, एक नए आदमी को, एक नए पर्सन को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ेंगे. कैसे जोड़ेंगे, एज अ पार्टनर, एक पार्टनर के तौर पे, एक साझेदार के तौर पर ऐड करेंगे, और तब वो तीन मिल करके उस बिजनेस को क्या करेंगे, रन करेंगे. सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. क्यों, ये दो आदमी मिल करके तो बिजनेस कर ही रहे थे, क्यों आवश्यकता पड़ी एक नए व्यक्ति सी को जोड़ने की. ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्यों आवश्यकता पड़ी. सो जब हम नीड की बात करते हैं, सो हमारे पास एक प्रोवर्ब है, दैट इज़ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. वी ऑल नो इट वेरी वेल. सो यहाँ पे जो एक नए पार्टनर सी का आगमन हुआ, वो कुछ कारण से हो सकता है. वो अब हम देखेंगे कि वो क्या क्या, कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि इन दो पार्टनर को, एक नए पार्टनर को एडमिट करने का आवश्यकता पड़ा.
तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे हम देखते हैं पहला रीज़न क्या हो सकता है। सपोज करते हैं ये दो पार्टनर ने मिल करके बिजनेस किया, और हम जानते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, दैट इज़ कैपिटल, पूंजी, कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो ये दो पार्टनर मिल करके एक बिजनेस को रन कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया था, पार्टनर ए ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा होगा, पार्टनर बी ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होगा, और अपने बिजनेस को ये लोग क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे। बट अब इन लोगों ने सोचा कि हम जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारा टर्नओवर है, उसको हमको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। क्लियर? तो उसके लिए दे नीड मोर कैपिटल। क्या चाहिए इन्हें, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। दे नीड मोर कैपिटल, ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। सो अगर इन लोग के पास कैपिटल अभी और अवेलेबल है या ये और इन्वेस्ट कर सकते हैं, दे कैन इन्वेस्ट। बट इफ़ दे डोंट हैव द सफिशिएंट कैपिटल टू इन्वेस्ट, इनके पास ज़्यादा अब पूंजी नहीं है कि ये इन्वेस्ट कर सके अपने बिजनेस में, फॉर दिस दे नीड अ न्यू पार्टनर। इसके लिए इनको एक नए पार्टनर की आवश्यकता पड़ सकती है कि हमें कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो ये दोनों मिलकर के एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज करते हैं ये लोग एक मोबाइल शॉप ऑपरेट कर रहे हैं, और एक ये जो सी है, ये जो सी एक पार्टनर अब जो होने जा रहा है, ये भी एक मोबाइल ही दुकान खोलना चाहता है। इसकी भी जो कॉन्सेप्ट है, इसका भी जो विचार है, वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेट करने का। तो ये दोनों इनको अप्रोच करके बोल सकते हैं कि ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस है, आप इस बिजनेस के साथ जुड़ जाओ, लेकिन आप जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हमें कुछ पूंजी देंगे, हमारे साथ कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जो आप अपना कैपिटल एक नया बिजनेस फॉर्म को और सेटअप करने में लगाएंगे। वाई नॉट यू कम विथ अस। सो फॉर द नीड ऑफ मोर कैपिटल, किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है, न्यू पार्टनर की आवश्यकता हो सकती है। पहला चीज़ हमने समझा, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, फॉर मोर कैपिटल, ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए हमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर करना पड़ सकता है। पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न हम देख सकते हैं, सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि पैसे तो इन लोगों के पास बहुत है। पहला चीज़ जो था कैपिटल, और कैपिटल की आवश्यकता थी, इन लोगों ने और कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। दे आर हैविंग द सफिशिएंट फंड, बहुत पैसा है, नो इशू। बट इन लोगों के पास कुछ स्किल्स की कमी है, कुछ इनके पास टेक्निकल उतनी टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है, उतने स्किल्स नहीं है कि ये लोग अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से क्या करें, रन करें, या बिजनेस को बहुत प्रॉफिट अर्न करा सके। सो दैट्स वाई इन लोगों को पता चला जो एक ये सी जो व्यक्ति है, ये बहुत ही क्या है, इसके पास स्किल है, इसके पास मैनेजरियल स्किल बहुत है, ये जो डिसीजंस लेता है वो डिसीजंस, इसके पास डिसीजंस मेकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छा है, जो कि हमारे जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉजिटिवली उसको प्रॉफिट करा सकता है। सो दैट्स वाई इन लोगों ने सोचा कि इस नए व्यक्ति जो ये जो सी है, इसको क्यों ना हम अपने साथ एज अ पार्टनर इन्वॉल्व कर ले, ताकि ये हमारे बिजनेस का एक पार्टनर भी हो जाएगा, और इसके आइडियाज़, इसकी जो स्किल्स है उसको हम यूज़ करके अपने बिजनेस को और क्या करेंगे, अच्छे से प्रॉफिट करा सकते हैं। सो दैट्स वाई देयर इज़ अ फॉर अ मैनेजरियल स्किल। किसी व्यक्ति के पास एक मैनेजरियल स्किल है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है, तो उसको कैश इन करने के लिए, उसके एडवांटेज को लेने के लिए जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो पहले से जो पार्टनर्स हैं, वो किसी नए व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे साथ एज अ पार्टनर आ जाइए और हम अपने बिजनेस को अच्छे से स्मूथली रन करेंगे। सो सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, दैट इज़ मैनेजरियल स्किल। थर्ड चीज़ क्या हो सकता है, ये जो सी वाला ये जो व्यक्ति है, ये बहुत ही इसका मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है। ये इंडिविजुअल, ये जो एक व्यक्ति है सी, इसका मार्केट में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन है। तो इसके गुड रेपुटेशन, यानी कि ये जो एक व्यक्ति है, ये जो एक व्यक्ति है सी, इसका मार्केट में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन। तो ये व्यक्ति अगर इन लोगों के साथ जुड़ जाता है, ए और बी के साथ, तो इन लोग का ये जो बिजनेस है, इनके बिजनेस का भी क्या हो जाएगा, रेपुटेशन अच्छा हो जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, ये बिकॉज ऑफ हैविंग द गुड रेपुटेशन ऑफ सी, यहाँ पे मैं सी एक पार्टनर को मान के चल रहा हूँ, एक व्यक्ति है, तो बिकॉज ऑफ हैविंग अ गुड रेपुटेशन, इसके रेपुटेशन से ये दो आदमी को क्या होगा, ये जो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनको फ़ायदा होगा, और इससे इनके बिजनेस क्या होगा, अच्छा ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा। क्लियर? सो एक गुड रेपुटेशन, किसी का गुड रेपुटेशन होने की वजह से भी उसे हम क्या करते हैं, एज अ पार्टनर अपने साथ अपने बिजनेस कंसर्न में क्या करते हैं, एज अ पार्टनर इन्वॉल्व करा लेते हैं। अनदर चीज क्या हो सकता है, दैट इज 4 नंबर, दैट इज 4 नंबर। सपोज करते हैं ये जो एक सी व्यक्ति है, इसका अपना एक खुद बिजनेस है। क्लियर? तो इसका अपना खुद बिजनेस है, ये जो सी एक व्यक्ति है सी, ये अपना एक खुद का बिजनेस रन कराता है।
और ये दो पार्टनर हैं, ये भी अपना बिजनेस कर रहे हैं और दोनों का नेचर ऑफ बिजनेस सेम है। ये भी किस चीज़ का ऑपरेट करता है, मोबाइल शॉप, ये भी मोबाइल शॉप, ये भी मोबाइल शॉप। तो ये दोनों व्यक्ति इसको अप्रोच करेगा कि क्या क्यों ना हम लोग दो अलग अलग बिजनेस इंटाइटी हैं, हम लोग दो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग नाम से, क्यों ना हम दोनों आदमी एक साथ जुड़ करके हम क्या करें, बिजनेस को रन करें। उससे क्या होगा, जो इन लोगों के बीच जो कंपटीशन है, यानी इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो कंपटीशन है, जो इन लोग के बीच में कंपटीशन है, किस चीज़ का कंपटीशन है, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने सेल्स को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए, ओके, उस कंपटीशन को कम करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, आपस में जुड़ सकते हैं। ओके, सो ये भी एक हमारा रीज़न हो सकता है। क्या वो रीज़न हो सकता है, टू रिड्यूस कंपटीशन। कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए भी ये लोग क्या कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। तो ये कुछ हमने यहाँ पे 4 पॉइंट आउट करके लिखे कि ये 4 ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यहाँ पे ये 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर आ गया। क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हमारा एक नए पार्टनर का हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आगमन होता है, एडमिशन होता है। क्लियर। सो ये हमारा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्या होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अर्लियर 2 पार्टनर थे, अब एक नया पार्टनर आ गया, सी दिस इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर। क्यों, वाई देयर इज अ नीड ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्यों, देन वी आर हैविंग दीज फॉलोइंग रीजंस। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं हमारे एडमिशन के लिए। क्लियर। नाउ स्टूडेंट, अब हम अपने इस चैप्टर नंबर 5 है जो हमारा क्लास 12 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसमें अभी हमने देखा क्या होता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और क्यों है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाउ अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। इट मीन्स इस चैप्टर के एंड में हम क्या क्या सीख चुके होंगे। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ NPSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले वाले भी चैप्टर 4 में हमने कैलकुलेशन ऑफ NPSR किया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम किए हैं, उसी को थोड़ा सा एडवांस अब हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सो ऑलरेडी यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस वेरी टॉपिक, NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे, दैट इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ये भी हम अपने प्रीवियस चैप्टर में ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा है, जिसमें इस टॉपिक को हम कवर अप किए हैं, वो भी हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्योंकि हमने जब रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा रहे थे उस टाइम भी हमने बोला था कि ये जो टॉपिक होने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें भी ये हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना है। थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल भी हमें पढ़ना है, जो कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। इस पर एक हमने चैप्टर कंप्लीट किया, दैट इज गुडविल, इट्स नेचर एंड वैल्यूएशन। अनदर इज एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, PL, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में, वो भी हमें फिर इस चैप्टर में पढ़ना है। एंड लास्ट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना होगा, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स कवर अप कर चुके हैं। सो ऑल टोल्ड हम एक बोल सकते हैं कि वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न इन चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इस चैप्टर के टॉपिक्स हम पहले से बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। सो इसके लिए हमें ज़्यादा बॉदर्ड करने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्या न्यू टॉपिक्स आने जा रहा है। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बस क्या है, जो इससे पहले हम पढ़ते आए हैं उसमें थोड़ा सा इन्हांस होगा, थोड़ा सा उसमें और हमको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो टुडे अभी तक हमने जो देखा दैट इज़ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वाई देयर इज ए नीड ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एंड द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप। ओके, सो नाउ टुडे एक और टॉपिक हम बस स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ NPSR, कैलकुलेशन ऑफ NPSR, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं कि जब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा था तो उसमें हमने बताया था कि एक पार्टनर का कैपिटल, एक पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो रिड्यूस होता है, तब जा करके दूसरे पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करता है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वो चीज़ हमें यहाँ कैलकुलेट करना ही है, दैट इज़ NPSR, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यहाँ भी हमको देखना ही पड़ेगा। तो क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने बोला, जैसे सपोज करते इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके,
A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. एग्जाम्पल है, अच्छी से समझेंगे. सपोज A and B, ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ. Suppose A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Now they decided to admit C as a new partner. इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक हम नए व्यक्ति जो कि C है, इसे हम पार्टनर के तौर पर अपने फॉर्म में एडमिट करेंगे. क्यों करेंगे हमने इससे पहले बता दिया. सो एज अ न्यू पार्टनर, तो ये जो C है ये जब आ रहा है तो ये C's शेयर C आया तो ये बोला कि हम पूरे शेयर का कितना हिस्सा लेंगे, 1/4 शेयर. कितना शेयर लेंगे, 1/4 शेयर लेंगे. ये लोग अग्री हो गए, A और B अग्री, ठीक है आप आओ और आप 1/4 शेयर आपका होगा प्रॉफिट का. नाउ तो सपोज करते हैं ये हमारा टोटल प्रॉफिट था, ये हमारा एक टोटल प्रॉफिट था. तो इसमें जो C पार्टनर है वो कहा ये तो हम ले लेंगे, ये C ने अपना अलॉट करा लिया 1/4, दैट इज़ 1/4. अब रिमेनिंग जो बच गया दैट इज़ 1 2 3, दैट इज़ 3/4. रिमेनिंग शेयर जो बचा वो रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये पहला कंडीशन है, बहुत अच्छे से समझेंगे. जो टोटल सपोज करते हैं टोटल शेयर मानते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन अगर मैं दूँ, क्वेश्चन समझ गए. अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, टोटल शेयर को हमने मान लिया 1. ये टोटल शेयर था मेरा 1. ओके, नाउ टोटल शेयर में से जो C जो इनकमिंग पार्टनर है, जो पार्टनर आ रहा है वो बोल रहा है कि हम 1/4 शेयर तो हम लेंगे. सो रिमेनिंग शेयर पहले हम कैलकुलेट करते हैं. रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, तो टोटल शेयर माइनस शेयर टेकन बाय C और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. जो टोटल शेयर है उसमें से जो न्यू पार्टनर है उसका जो शेयर उसको जो हम दे रहे हैं उसमें हम पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे. देन इट विल बी 3/4. क्या बच जाएगा, 3/4. कैसे 3/4 हुआ, लेट्स सी. यहाँ पे द एलसीएम विल बी 4 - 1 = 3/4. क्लियर, दैट इज 3/4. अब ये जो रिमेनिंग शेयर हुआ, रिमेनिंग शेयर क्या है, 3/4. ये रिमेनिंग शेयर ये दो पार्टनर्स A एंड B, ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इस प्रकार हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ NPSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं. इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए अब हमने देखा दैट इज रिमेनिंग शेयर. नाउ एज शेयर, जो A पार्टनर है, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू A का अब नया शेयर क्या होगा. तो A का न्यू शेयर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाइड, रिमेनिंग शेयर दैट इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाई ओल्ड शेयर दैट इज 2/3 इज इक्वल टू 6/12. ये उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया. लाइकवाइज B's न्यू शेयर अगेन रिमेनिंग शेयर multiplied by his old share that is 1/3 is equal to 3/12. क्लियर. नाउ C जो पार्टनर है, C का तो दिया ही हुआ है, दैट इज C का शेयर तो दिया ही है, दैट इज 1/4. हेयर जो हमारा डेनोमिनेटर है वो क्या, ये दोनों 12 है बट ये 4 है. सो हम पहले क्या करेंगे, कॉमन डेनोमिनेटर को कर लेंगे. इट मीन्स 6/12 रेशियो 3/12 रेशियो 1/4. तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 6/12 3/12 इज इक्वल टू 3/12. ये मेरा रेशियो हो गया. अब इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे अंक में कर सकते हैं, दैट इज 3 × 3 3 × 3 3/12. दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1. ये हमारा क्या हो जाएगा, NPSR. यही हमारा क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. इसमें बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं, ये सब हम कंडीशंस आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे. ये हमने एक एग्जांपल दिया कि ये है होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये बात समझ में आई होगी. सो हमारा क्लास 12th का जो नया चैप्टर है दैट इज़ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, वो आज से हमारा स्टार्ट होगा. ओके.